नमस्ते मित्रों, मैं अतुल कनक आज से कोशिश करूंगा कि इस मंच के माध्यम से आप सबके साथ ज्योतिष संबंधित विषयों पर, माइथोलॉजी संबंधित कुछ विषयों पर एक निश्चित आवृत्ति में लगातार बात करूं। बात इसलिए करना चाहता हूं कि ज्योतिष को लेकर हमारे समाज में कई दुराग्रह हैं, उसके लिए कुछ दुष्प्रवृत्तियां भी जिम्मेदार रहीं। लेकिन व्यक्ति विशेष की दुष्प्रवृत्तियों के कारण कभी विज्ञान या विद्या असत्य नहीं हो जाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई चिकित्सक यदि ऑपरेशन के पहले घूस लेता हुआ पकड़ा जाए तो उससे चिकित्सा विज्ञान मिथ्या साबित नहीं हो जाता। ज्योतिष जीवन को ज्योति दिखाने वाला शास्त्र है, जीवन को ज्योति दिखाने वाला विद्या है। हम इसे समझें, इसके जीवन में उपयोग को जाने तो शायद हम जीवन के कुछ क्षणों के सुखद उपभोग का आनंद ले सकते हैं। हम नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप तो जानते हैं कि हमारे यहां किसी भी नए काम की शुरुआत गणेश जी के पूजन से की जाती है। यह गणेश जी की पूजन के दिन भी हैं। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक घर घर गजानन गणपति विराजते हैं। तो क्यों ना हम आज गणेश जी के बारे में ही बात करें। वो कहानी तो आपने सुनी होगी ना, कि किस तरह से सारे देवता प्रथम पूज्य होने के लिए शिव जी के पास गए। शिव जी ने उन्हें एक काम सौंपा कि जो भी देवता पृथ्वी की पूरी परिक्रमा अपने वाहन पर बैठकर संपन्न कर लेगा, उसे सबसे पहले पूजे जाने का अधिकार मिल जाएगा। सारे देवता गए और गणेश जी तो लंबोदर थे। एक तो विशालकाय शरीर, ऊपर से वाहन मूषक, कैसे संभव था सबसे आगे निकल जाना। सारे देवता रवाना हुए और गणेश जी कैलाश पर्वत पर ही बैठे रहे। सारे देवता जब लौटे तब भी गणेश जी कैलाश पर्वत पर ही बैठे थे। लेकिन उनके चेहरे पर एक यशस्वी मुस्कान थी। जब सब देवताओं ने अपने अपने अनुभव बताए और दावा किया कि वो प्रथम पूज्य होंगे, तब शंकर जी ने कहा कि प्रथम पूज्य होने का अधिकार तो गजानन ने प्राप्त कर लिया, क्योंकि गजानन मूषक पर बैठकर माता पिता यानी मेरी और गौरी की 3 परिक्रमाएं कर चुके हैं। और माता पिता से ही तो ब्रह्मांड है, माता पिता में ही सारा ब्रह्मांड है। ये कहानी हमें बताती है कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि हम विवेक का काम लें, धैर्य से काम लें, तो किसी भी प्रतियोगिता में यशस्वी और जयी बनकर उभर सकते हैं। गणेश की कई कहानियां हमारे यहां प्रचलित हैं। गणतंत्र में तो गणनायक गणेश बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। गणेश के स्वरूप पर ध्यान दीजिए। हाथी का चेहरा चूंकि उनके है, तो बड़े बड़े कान, लक्ष्य पर टिकी हुई, लक्ष्य को भेदती हुई छोटी छोटी आंखें और लंबोदर। प्रतीक कहता है कि हमारे गणनायक में सबकी बात सुनने का धैर्य होना चाहिए। हमारे गणनायक के पास इतना गहरा पेट होना चाहिए कि वो विरोध को, असहमतियों को भी पचा सके। और हमारे गणनायक की निगाहें सबके विकास, सबके कल्याण पर टिकी होनी चाहिए। कहानी याद है ना कि एक राक्षस को गणेश जी ने अपने ही दांत से, जब कोई हथियार नहीं रहा तो एक दांत तोड़कर उससे मार दिया था। कुछ लोग कहते हैं गणेश जी के पास जब कलम नहीं थी महाभारत लिखते हुए, तो उन्होंने एक दांत को तोड़ा और उसे कलम की तरह इस्तेमाल किया। सच जो भी हो, कहानी किसी पर को भी सुने, लेकिन इसका संदेश केवल इतना है कि गणनायक वो होगा जिसके पास वैयक्तिक सुख को त्याग कर भी दूसरों का कल्याण करने की चेतना होगी। हम गणेश जी की कहानियों के बारे में
फिर भी कभी बात करेंगे। ज्योतिष के अनुसार, खासकर लाल किताब ज्योतिष के अनुसार, गणेश जी केतु के देवता हैं। केतु जब कुपित होता है तो व्यक्ति को भटकाता है, व्यक्ति को फोड़े पुंजी से संबंधित परेशानी देता है, उसकी यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम पैदा कर देता है, टखने के पास दर्द देता है, बहुत सारी इस तरह की परेशानियां जब देने लगता है, संतति से संबंधित, संतान से संबंधित, खासकर पुत्र से संबंधित परेशानी देता है, तो जब इस तरह की परेशानी किसी के जीवन में आने लगे तो कहते हैं कि गणेश की पूजा करें, गणेश को प्रसन्न करें। और गणेश को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे तामझाम की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। गणेश को पूजा करने के लिए आप दुर्वा समर्पित करें बस, या मोदक, सामर्थ्य हो तो 108 मोदकों का भोग लगाएं जब कभी भी आपका मन करे, और उन मोदकों को, उन लड्डुओं को सबके बीच में बांट के खुद भी प्रसाद की तरह ग्रहण करें। कभी यदि आपको यह लगता है कि आप सही हैं लेकिन विरोधी आपको जबरदस्ती इस या उस प्रपंच में फंसा रहे हैं, आप मुसीबतों में घिर चुके हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। चतुर्थी का दिन है, गणेश जी के पास जाइए, उसके पहले एक फरसा बनवा लीजिए। वो चांदी का भी हो सकता है, गट्टे का भी हो सकता है, कागज का भी हो सकता है, फरसे की आकृति में उसे काट लीजिए और वो गणेश जी के श्री चरणों में अर्पित करते हुए उनसे कहिए कि हमें इस परेशानी से मुक्ति दिलाइए। संभव हो, उचित समझे तो उस फरसे के नीचे उस व्यक्ति का नाम लिख कर रख दें जिस व्यक्ति के कारण आपको सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आजकल ऐसा होता है कि हम संतान से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हमारे तमाम प्रेम के बावजूद हमारी संतान हमसे दूर चल जाती है। शारीरिक रूप से दूर जाना तो इस समय की मजबूरी है, लेकिन मानसिक तौर पर भी अगर दूर जाती दिखे, आत्मिक तौर पर भी संतान हमसे दूर जाती दिखे, तो चांदी के गणेश जी लीजिए, उनका गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक कीजिए, 108 बार ओम गम गणपताय नमः से उस प्रतिमा को सिद्ध कीजिए और वो प्रतिमा अपने पुत्र के पास, अपने संतान के पास भेज दीजिए। शायद देखिए भगवान कैसी कृपा करते हैं। जो टीन एज होती है, ये टीन एज केतु के नियंत्रण में होती है, जो किशोर अवस्था होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि छात्रों को यह परामर्श दिया जाता है कि वो गणेश जी के नियमित दर्शन करें, क्योंकि गणेश जी केतु के देवता हैं। केतु से पैदा होने वाले भटकाव को गणेश जी नियंत्रित करते हैं। यदि कर्ज बहुत बढ़ गया है तो स्फटिक के गणेश जी की स्थापना करें अपने घर में, पूजा घर में, वही पंचामृत और गंगाजल से उनका स्नान करें और उनकी नियमित पूजा करें। कई लोगों को लंबे समय तक रोग परेशान करते हैं। अचानक ये रोग पैदा हो, राहु या शनि के कुपित होने की वजह से ये रोग पैदा हो, तो अपने हाथ से मिट्टी के गणपति बनाइए और उनकी पूजा करिए। आम की लकड़ी से उस प्रतिमा को की भस्म, आम की लकड़ी की भस्म उस प्रतिमा को लगाइए और नियमित पूजन करिए। देखिए शायद राहु के कोप से होने वाले रोगों से मुक्ति मिले। गणेश जी के अलग अलग रूप में ध्यान करें। कोई बहुत अपना यदि रूठ गया है तो उसे मनाने के लिए बिल्कुल ब्राइट रेड, चमकीला रंग, चटक लाल रंग में गणेश जी का स्मरण करें, शायद वो रूठा हुआ मान जाए। गणेश जी बहुत सारे कष्टों को दूर करने वाले होते हैं। जैसे एक बहुत सामान्य प्रथा लोक जीवन में है, यदि आपके पसंद का मकान नहीं बन पा रहा है, किसी भी तरह का मकान नहीं बन पा रहा है, तो गणेश जी के मंदिर में जाइए, किसी ऐसे मंदिर में जो सिद्ध हो, जो जाकर लंबे समय से जहां पूजा हो रही हो, उस मंदिर में जाइए, उसके अहाते में पड़े हुए पत्थरों से एक मकान बनाइए और देखिए कि भगवान किस तरह से कुछ ही समय बाद आपके सपने को पूरा करते हैं। भगवान अपने अंदर के विश्वास को जगाते हैं और कहते हैं ना कि विश्वास ही सब सफलताओं का सूत्र है। तो गणपति गजानन आपके अंदर ये विश्वास जगाए, आपको जीवन के सारे सुख,
सारी सफलताएं, सब समृद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली बार मिलने तक नमस्कार।